प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ा है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। और आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं आज बाइबल के अनुसार हम सबका वीडियो बनाया जा रहा है। एक एक बात नोट की जा रही है, और जब न्याय का समय आएगा तो वो वीडियो हमारे सामने रखा जाएगा। हमारे पास कोई बहाना नहीं होगा, हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं होगी कि हम उस बात पर टाल मटोल करें और कहें कि हम तो वहाँ नहीं थे, हम तो ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे। कोई बहाना उस समय नहीं चलेगा जब प्रभु यीशु मसीह न्याय सिंहासन पर बैठेंगे। तो इस समय वीडियो कैसे बन रहा है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए। और छोटा सा संदेश है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारी ज़िंदगी को बदल देने वाला संदेश है। तो पूरा संदेश सुने और इसे शेयर ज़रूर करें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताना है कि दो धारी तलवार से भी पैना क्या है। दो धारी तलवार से भी पैना क्या है, वचन में लिखा है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप प्रभु के दास दासी हैं और परमेश्वर की सेवा में लगे हैं, आपके पास समय नहीं रहा कि आप सेमिनरी जाते या बाइबल कॉलेज करते, स्टडी करते, आपके लिए हमारे पास एक ऑफ़र है। हमारे पास जो हमारे बाइबल स्कूल की जो बुक्स हैं वो हम सेल कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं उन्हें लेना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज इसके संदेश को शुरू करते हैं। आज मैं अलग जगह बैठा हूँ। हमारे घर का एक छोटा सा हॉल है, उसमें मैं बैठा हूँ और वहाँ से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको सोफ़ा वगैरह दिखेगा, उसके लिए मैं आपका फेवर चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं 6 अध्याय और उसके 1 से 18 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 बातें लिखी हैं। पहली आयत में लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। उसके बाद फिर लिखा है, जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, इस तरह का दान, यानी कि गुप्त दान करे। हमें लिखा है कि ऐसे हम दान ना करें, तुर ही ना अपने बजवाएं जैसे कपटी करते हैं। जब तू दान करे तो तेरा दायां हाथ जो करता है वो तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, जिससे कि तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, ये बात है महत्वपूर्ण। लिखा है जिससे तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तेरा प्रतिफल तुझे देगा। इसी तरह से प्रार्थना के विषय में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों की नहीं बकबक ना करो। जब तू प्रार्थना कर तो अपनी कोठरी में जा, किवाड़ बंद कर और गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना कर, और परमेश्वर जो गुप्त में देखता है तब उसका प्रतिफल देगा। तीसरी बात है उपवास। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे चेहरे पर उदासीना छाई रहे। वो जो समझते हैं कि हम उपवासी हैं, दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब तू उपवास रखे तो अपने सर पे तेल मल, मुँह धो और गुप्त में उपवास रख, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तब वो तेरा इसका प्रतिफल तुझे देगा। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है समझने की। परमेश्वर हमारे अच्छे अच्छे कामों को गुप्त में देखता है। जब हम दान कर रहे हैं, गुप्त दान करते हैं, परमेश्वर देख रहा होता है और फिर वैसे ही उसका प्रतिफल हमको देता है। जब हम गुप्त में प्रार्थना कर रहे होते हैं, निजी प्रार्थना में जब हम होते हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर हमें देता है। जब हम उपवास में होते हैं, किसी को नहीं पता कि हम उपवासी हैं, परमेश्वर को पता है या हमें पता है। परमेश्वर उसका प्रतिफल हमको ज़रूर देता है, क्योंकि वो गुप्त में देख रहा है, वो गुप्त का परमेश्वर है। इसी तरह से जब हम गलत काम कर रहे होते हैं तो क्या तब परमेश्वर नहीं देख रहा होगा? तब परमेश्वर की दृष्टि नहीं पड़ रही होगी?
देखिए एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 3 पद। देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको समझाऊंगा, आप उससे सारी बात को समझ जाएंगे। यहाँ लिखा है, और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा, वो सोच रहे हैं, अभी बोल नहीं रहे मुझसे, कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं वो। 4 पद में देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु ने उनके मन की बात मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। यीशु मसीह ने मन की बात को जान लिया। तो जब बुरी बातों को जानता है प्रभु, क्या अच्छी बातों को नहीं जानेगा? जब अच्छी बातों को जानता है जो हमारे मन में चल रहे हैं, तो बुरी बातों को नहीं जानेगा। बातें अच्छी हों चाहे बुरी हों, प्रभु सबको सुन लेता है जो हमारे मन में चल रहा होता है। इसी तरह से जो हम कर रहे हैं, हम छुप के करते हैं, कैसे भी करते हैं, वो परमेश्वर देख रहा है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि गुप्त में देखता है परमेश्वर, और वैसे ही हमारे साथ वो व्यवहार करता है। एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ये है यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 29 अध्याय 15 पद। यहाँ देखिए क्या लिखा है। लिखा है, हाय उन पर, हाय का मतलब होता है श्राप, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं कि हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। यहाँ पे साफ लिखा है, एक कैमरे की तरह परमेश्वर हमें देख रहा है, और वो वीडियो बनाई जा रही है हमारी, और जो न्याय के समय हमें दिखाई जाएगी कि इस तारीख को इस समय आप वहाँ पर थे, आप चर्च में क्यों नहीं थे, आप प्रार्थना में क्यों नहीं थे, आपने वचन नहीं पढ़ा, आपने प्रार्थना नहीं की, आपने परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं की, आप कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे, वो सब परमेश्वर एक सीसीटीवी कैमरे का जो फुटेज होता है वो हमको दिखाएगा। ये सारी रील्स बन रही हैं हमारी, हम जो रील्स बना बना के व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर डालते हैं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो परमेश्वर जो रील बना रहा है वो बहुत ही डेंजरस होगी अगर हम गलत कर रहे होंगे। तो साफ लिखा है यहाँ, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अंधेरे में अपने काम करके कहते हैं कि हमें कौन देखता है, हमें कौन जानता है। 16 पद में देखिए क्या लिखा है, तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा, या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय में कहे कि उसने मुझे क्यों बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कहे कि वह कुछ समझ नहीं रखता। परमेश्वर ने जब हमारी आंखें बनाई हैं तो उसकी आंखें नहीं है क्या? परमेश्वर ने जब हमें समझ दिया तो क्या परमेश्वर के पास समझ नहीं है? वो हमें देख रहा है, निहार रहा है, और वो हमारी सारी अच्छी बुरी बातों का रिकॉर्ड रख रहा है अपने पास। देखिए मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं उसका 16 पद, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सब कुछ लिखा जा रहा है। एक गाना नहीं गाते हम के, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। तो ये लिखी जा रही हैं, रिकॉर्डिंग की जा रही है, सब कुछ उस समय हमारे सामने आएगा जब न्याय का समय आएगा। ये सारे सबूत हमारे इकट्ठे किए जा रहे हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं उसका 23 अध्याय और उसका 23 और 24 पद, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे देख ना सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों, पूरा ब्रह्मांड, पूरा जो विश्व है, पूरी जो सृष्टि है, परमेश्वर की उपस्थिति से भरी हुई। हर जगह परमेश्वर है। कहाँ जाएंगे, कहाँ भागेंगे हम? दाऊद कहता है ना कि तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रख रखा है। तो दोस्तों बहुत ही गंभीर बात है ये। हमें बहुत ही सजग, सतर्क और सावधान होकर अपने आत्मिक जीवन को जीने की ज़रूरत है, क्योंकि शैतान बड़ी चालाकी से हमारे विचारों से खेलता है, हमें इरिटेट करता है ताकि हम मुँह से गालियाँ बकें या शराब दें, या हम चुगलियाँ करें, या व्यभिचार में पड़ जाएं, या और भी गंदे काम है जो परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ है, वो करने लग जाए। सब लिखा जा रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि गुप्त में देखता है परमेश्वर। मत्ती 6 अध्याय में मैंने आपको बताया तीनों बातें। जब लिखा है कि जब तू दान करे तो गुप्त में दान करता है, कि जो तेरा पिता गुप्त में देखता है वो उसका प्रतिफल तुझे देगा।
जब तू प्रार्थना करे तो गुप्त में प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तब उसका प्रतिफल देगा। जब तू उपवास करे तो गुप्त में उपवास रख, ताकि तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे उसका प्रतिफल देगा। तो गुप्त में वो जब हमारी अच्छी बातों को देख रहा है तो को बुरी बातों को छोड़ देगा वो नहीं, वो उनको भी देखेगा और फिर उसी के अनुसार वो हमारे बुक में हमारे नाम के आगे वो काम लिखे जाएंगे। मुझे लगता है शायद रेड पेन हो, मैं अपनी तरफ से एक लॉजिक लगा रहा हूँ, लाल पेन बड़ा ख़तरनाक होता है, रेड कलर हो सकता है लाल पेन से लिखा जाए इतनी तारीख को इतने बजे राज मैसी यहाँ पर थे। इन्हें होना चाहिए था चर्च में, लेकिन ये एक गलत जगह पर खड़े थे, एक गलत जगह पर बैठे थे। सब लिखा जा रहा है, तो हमें बहुत ही सजग, सतर्क, सावधान होने की ज़रूरत है। एक आत्मिक जीवन हम जब जिएंगे तब हमें किसी बात का डर नहीं होगा। डरता वही है जो करता है, और जो नहीं करता गलत बात है, गलत काम, वो कभी नहीं डरेगा, वो निडर होकर खड़ा रहेगा। हम कब निडर होते हैं? आइए अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 4 पद लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। हमें निर्भय होकर जीना, अगर हम निर्भय होकर जीना चाहते हैं तो हमें अपने आप को बहुत ही सावधानी से चलाने की ज़रूरत है। अपने आप को, दूसरों को तो हम बहुत कमांड करते हैं, ये करो वो करो, ऐसा कर रहे हो तुम, इतना गलत काम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन हम अपने आप को कब जांचेंगे परखेंगे? जब हम अपने आप को जांचेंगे परखेंगे तभी हम दूसरों को भी जांच परख कर सकते हैं। हमें कौन परख रहा है? परमेश्वर। कौन देख रहा है? परमेश्वर। कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है? परमेश्वर। कौन लिख रहा है किताबों में? परमेश्वर। सब लिखा जा रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, वो सब न्याय के समय हमारे सामने परोस दिया जाएगा। फिर हमारे पास कोई बहाना नहीं होगा। अभी हमारे पास समय है कि हम अपने आप को बदल लें और परमेश्वर के सम्मुख आ जाएं, उसके निकट आ जाएं, ताकि वो हमें पूरी रीति से निर्भय कर दे। हम निश्चिंत होकर अपने बाकी के जीवन को व्यतीत करें कि अब हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि हमें डर हो कि परमेश्वर देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रूपर्स में आज का सवाल है आपको बताना है कि दोधारी तलवार से भी पैनी क्या चीज़ है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप प्रभु के दास दासी हैं और सेमिनरी नहीं जा पाए हैं और बाइबल कॉलेज नहीं कर पाए हैं तो हमारी बुक परचेज़ कीजिए, वहाँ से आपको बुक मिलेंगी। 20 बुक का सेट है, उसमें हज़ारों सरमन है जो कई वर्षों तक आपके काम आएंगे। बहुत से लोगों ने मंगाकर इसका लाभ उठाया है। आप मत चूकिए, अभी इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। मामूली से पैसे देकर आप इन पुस्तकों को ले सकते हैं जो आपके काम आएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारियां बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ख़ासतौर से अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जो CCTV कैमरा है वो आपको देख रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, लिखा जा रहा है, सब कुछ है। रिकॉर्डिंग दिखा दी जाएगी न्याय के समय। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।